बड़ी खबर यह है कि सोनिया और राहुल आरोपी बने तो कांग्रेस सड़क पर उतरती है। जायज सी बात, उनके बड़े नेता हैं, अगर उन्हें आरोपी बनाया गया है तो कांग्रेस आज पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में उबाल है। देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और ईडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, क्यों दिल्ली से लेकर यूपी तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे हैं, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद बवाल मच गया है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 हैं और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इन दोनों के अलावा इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और पत्रकार सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। सुमन दुबे AJL बोर्ड का हिस्सा थे। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से इस मामले की केस डायरी भी मांगी है। मतलब केस डायरी किसी आपराधिक मामले की दैनिक जांच का एक रिकॉर्ड होता है। जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया, वो नेशनल हेराल्ड मामला क्या है वो भी आप जान लीजिए। आपको विस्तार से बता देता हूं, स्क्रीन देख लीजिए। साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार शुरू किया जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। इस अखबार का एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी चलती थी। इस कंपनी पर गांधी नेहरू परिवार का प्रभाव रहा है। धीरे धीरे यह अखबार घाटे में जाने लगा और साल 2008 में इस अखबार को घाटे की वजह से बंद करना पड़ा। आरोपों के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने AJL को बिना ब्याज के अपने पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इसके बाद इसी AJL को दिए लोन के बदले यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को AJL की 99% हिस्सेदारी मिल गई और AJL की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडियन कंपनी की हो गई। ईडी का आरोप है कि पार्टी फंड्स का गैरकानूनी ढंग से निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया है। जांच में पाया गया है कि यंग इंडियन कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की हिस्सेदारी 38% है। बाकी के 24% शेयर भी कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं के पास है। और क्या आरोप है ईडी का? ईडी का आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख रुपए में कब्जा किया गया है। बहुत गंभीर और बड़ा आरोप है। और अब इसी मामले पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का नाम चार्जशीट में आया तो देश भर में कांग्रेस नेता आक्रोश में आ गए। दिल्ली में बड़े बड़े कांग्रेस नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कांग्रेस ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सियासी बदला लेने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं को परेशान कर रही है। राजनीति बहुत हो रही है, सुनिए। वो केस में कुछ नहीं है, वो तो पेपर का केस है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में वो पेपर चला है। चारों माहौल बनाना देश के अंदर। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जी को पहले बुलाया था कोई जमाने में, अब 10 साल बाद वालों बुला रहे हैं। इसको बेकार ईडी कह रहे हैं, इसका नया नाम ढूंढा जाए। नया नाम ये होगा कि ये सीधे बीजेपी का के दफ्तर में इनका ऑफिस खुले, वहीं से चले। राहुल गांधी जी को भी नेशनल हेराल्ड केस में अरेस्ट करना चाहिए। ओपन एंड शट केस। ये तो कोर्ट की विषय है। अब चार्जशीट दाखिल हुआ, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि नेशनल हेराल्ड के खाते से 1 रुपए भी निजी काम के लिए, निजी हित के लिए नहीं लिया है। ये सारा केस झूठा है। के लोकतंत्र के लिए शर्मसार किया कांग्रेस पार्टी ने। इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। 1937 से अब तक कहीं कोई आरोप नहीं थे। भाजपा की सरकार आती है, आरोप लगने शुरू होते हैं। हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है।
देश का प्रदर्शन दिखा दिया, नेताओं को सुना दिया। विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। सबसे पहले तस्वीरें मध्य प्रदेश की देख लीजिए। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ईडी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर, रतलाम में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर नेताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी आई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम होने को लेकर विरोध जताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। राजनांदगांव, बीकापुर और धमतरी में भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी की चार्जशीट पर विरोध प्रदर्शन जताया। इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब ये तो बहुत दिनों से एजेंसी जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रजातंत्र में वैचारिक लड़ाई होना चाहिए और वो लड़ाई राहुल जी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। नेहरू परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने ऐशो आराम के लिए नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति पर बेजा कब्जा किया। नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, आपके जितने सांसद हैं, आपके जितने विधायक हैं, एक बार उनकी संपत्ति की तो जांच करा दो। घोषित अघोषित समझ में आ जाएगा कि देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति करप्शन की है वो बीजेपी के नेताओं के खातों में है। कांग्रेस पार्टी के पास बोलने को कुछ है नहीं। आप कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि यंग इंडिया नामक कंपनी ने ऐसा कौन सा काम चैरिटेबल किया है। कांग्रेस पार्टी ने लोन कैसे दिया नेशनल हेराल्ड को, किस प्रावधान में दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि ईडी के आरोपों की आंच गांधी परिवार पर आ गई है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी बना दिए गए हैं। इसलिए कांग्रेस में गुस्सा है, आक्रोश है। लगातार नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में आई कांग्रेस प्रदर्शन की तस्वीरें आज सुर्खियों में थी, इसलिए आपको भी विस्तार से दिखा दिया।